नमस्ते, मेरा नाम आयुष पाटीदार है। आप लोग हमें देख रहे हैं नेविगेट के प्राइम ऐप के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि नेविगेट ने एमपी के रोजगार विकास योजना के अंतर्गत आने वाली प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हम कोर्स चला रहे हैं, जहाँ जिसे कि हमारी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास ने निकाला है। इस पोस्ट का कुछ जो सिलेबस कंटेंट है वो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर भी आता है, जहां पर कि एक पार्ट बोला गया है, एक पर्टिकुलर पार्ट जो सिलेबस का है वो बोलता है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के फंडामेंटल्स, और एक पार्ट कहता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो जहां तक ये बात करें दोनों टॉपिक की, तो एज ए मी आयुष पाटीदार, एज ए फैकल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर टू टॉपिक्स, मैं आप लोगों को इस पूरे सब्जेक्ट की लेंथ के ऊपर लेके चलूंगा, हम किस तरह इसको पढ़ेंगे। और आज हम इस बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ इतना बात करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर तकनीकी विकास की शिक्षा विभाग की जो मेरी पोस्ट आई है, इसके अंदर आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसी पार्ट को आपके इस कोर्स ऑफ कंटेंट के अंदर हम लोग हमारा जो नेविगेट इंस्टीट्यूट आपको लेके आया है, उसके अंदर हम बातचीत आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इस चीज के अंदर। तो हम लोग ये बात करें कि सिलेबस के अंदर हमें क्या-क्या चाहिए। तो सिलेबस की बात करें बेसिक, तो हमारा तकनीकी विभाग का सिलेबस ये कहता है कि ये इसके अंदर आपको बेसिकली तौर पे सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के ज्ञान के बारे में क्या समझते हैं? बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्ञान का मतलब है कि जैसे कि आप लोग जो भी तकनीकी विभाग से आए, जैसे कि आप एज ए इंजीनियर आए हैं, तो आपने एज ए इंजीनियर आपने कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो उसी का जो कंसेप्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वही सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग इसी तकनीकी विभाग के सिलेबस में, प्रचार के सिलेबस में आपको बताया गया है, जहां पर कि हम जो कॉमन कॉमन जो टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं डीसी सर्किट की एनालिसिस में हमें पढ़नी है, एसी सर्किट की एनालिसिस पढ़नी है, मैग्नेटिज्म के बारे में बात करनी है, मैग्नेटिज्म का ट्रांसफार्मर में कैसा काम आता है वो समझना है, और फिर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में समझना है, जो कि हमारे कौन से कंसेप्ट में आएगा, इलेक्ट्रिकल साइंस के कंसेप्ट में आएगा। तो अब हमें बात करें कि जिसे आपको बात करें तो पॉइंट वाइज पॉइंट बात करें हम लोग। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डीसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, सेकंड पॉइंट एसी सर्किट्स, थर्ड मैग्नेटिक सर्किट, अगला पॉइंट हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, पांचवा पॉइंट इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। अब बात ये उठती है कि सर हम लोग तो हो सकता है कि सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर है या किसी और आपके इंजीनियर विभाग से आते हैं, क्योंकि आपके तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा है कि किसी भी तरह का इंजीनियर इस तरह की पोस्टों को, एज ए प्राचार्य की पोस्टों को भर सकता है। तो इसे हम एज ए इंजीनियर आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे कि एज ए सब्जेक्ट आपको बहुत इजी में लगे, तो इसकी थोड़ी और चर्चा करना हम चालू करते हैं। तो क्योंकि हम लोग जब 10वीं 11वीं में थे, तो हमें बहुत ही छोटे-छोटे सब्जेक्ट के रूप में 12वीं के सिलेबस हमें कंप्लीट किया था। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बारे में बताया जाता था, और कुछ-कुछ पार्ट हमें वहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें ट्रांसफार्मर के बारे में और डीसी से हमारा जनरेटर या फिर डायनोमीटर कैसे काम करता है इसके बारे में हमें जानकारी थी। तो इसी तरह से जहां पर कि 11th और 12th में आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कराया जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे घूमते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के हमारे इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे करंट बनता है। तो यही जो जानकारियां हैं इस बहुत ही निचले फंडामेंटल से हम आपको इस पर्टिकुलर पार्ट, थ्योरी पार्ट के अंदर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि बात है कि क्योंकि प्रचार के समूह के लिए आपको बोली गई है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग विभाग की जानकारी भी, अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी हर बंदे से मांगी जा रही है। तो एज ए नेविगेट इंस्टीट्यूट का मानना है कि यहाँ पर जो उसका बेस लेवल होगा एसएससी जेई या व्यापम के लेवल का होगा, जहां पर कि
डायरेक्ट क्वेश्चन आपके स्तर पे पूछे जाएंगे, जहां पर कि बच्चे को उसके बेसिक साइंस या कंसेप्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग बात करें, थोड़ा हम डिटेल एक्सपोजर और समझ लेते हैं कि हर पार्ट में आपसे क्या हम बात करेंगे हर टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे डीसी सर्किट्स की बात कर ले हम लोग। जब हम लोग डीसी सर्किट की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर हमारे सिलेबस या पाठ्यक्रम के अंदर, तो हमें बात करेंगे कि किस तरह से बेसिक स्टार्ट करेंगे हम लोग कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से बात करेंगे करंट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, और उसकी बेसिक डेफिनेशन बात करेंगे कि सर्किट्स क्या होते हैं। सर्किट की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, एक्टिव डिवाइस क्या होते हैं, पैसिव डिवाइस क्या होते हैं, उनके सोर्सेस को एसी और डीसी में कैसे कन्वर्जन करा जाता है, और इन विभागों के द्वारा हमारे एसी सर्किट और डीसी सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, इसमें ओम्स का नियम कैसे अलग अलग सर्किट पे लगाया जाता है। हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर के अपना नियम क्या क्या है सर्किट पे लगने के दौरान। हम लोग इन बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह के कभी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है तो अलग अलग थ्योरम जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम लगा के किसी भी सर्किट में करंट या वोल्टेज को हम निकाल सकते हैं। ये हम सब कहाँ बात करेंगे, हमारे डीसी सर्किट के अंदर हम बात करना चालू करेंगे। ओके, मतलब पूरी की पूरी एक एनालिसिस कंसेप्चुअली हम समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग चीजों में कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे करंट के बारे में, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये तीन कंसेप्ट तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सेकंड चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसे हमने कहा बेसिक डेफिनेशंस इनकी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कहा, इसके बाद हम लोग अलग अलग थ्योरम, चाहे केवीएल हो, केसीएल हो, नोडल हो, मैश हो, सभी को अलग लगाना सीखेंगे। केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। इसके अलावा हम लोग अप्लाई करेंगे सीरीज और हमारे पैरेलल सर्किट को फॉर एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम, और जो भी हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम है इनका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे हम हमारी इस सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा हमारे कई और थ्योरम जैसे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, और बहुत ही बेसिक बेस सवाल है कि दो बल्ब कभी हमने सीरीज में लगा दिए तो कभी उनके एक का वोल्टेज, एक का लैंप की रेटिंग ज्यादा, एक की लैंप की रेटिंग कम है, तो उसके सवाल हम ट्राई आउट करेंगे कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद का टॉपिक है एसी सर्किट फंडामेंटल्स की हम लोग बात करेंगे हम लोग। अब एसी सर्किट की जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना जरूरी है एज ए इंजीनियर होने के नाते, कि यहाँ पर हम एसी सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मोड में आ जाता है जब एज ए इंजीनियर के नाते, क्योंकि इसके क्वेश्चन कुछ हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं हो पाते। तो क्योंकि ऐसी जो शिक्षा विभाग की है, कहीं भी शिक्षा विभाग के अंदर ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी भी चीज का वर्णन नहीं करा गया, तो हम इस तरह के पेज से रखेंगे कि जहां पर इसके न्यूमेरिकल जो वैल्यूएशन है, जहां पर कि हम इसके एंगल्स के टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन, जाके हम कॉम्प्लेक्स टर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो, वो शब्द हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे किसी भी तरह के न्यूमेरिकल का वैल्यूएशन नहीं करेंगे, मगर एज ए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो हम एसी सर्किट में हम जो बेसिक इंजीनियर्स है, हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अदर इंजीनियर्स है, उनके बारे में हम बात करें कि इसमें हम क्या करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके बेसिस के ऊपर हम एसी के अंदर एनालिसिस करेंगे। एसी के एनालिसिस से बात करेंगे कि हमारी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये समझेंगे। एवरेज वैल्यू क्या होती है वो समझेंगे। ठीक है, और ये समझेंगे कि एवरेज और आरएमएस को डिफरेंट तरह के वेव फॉर्म पे कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में जानकारी देंगे हम लोग।
अब ये क्या चीज है समझने की जरूरत है। जैसे आपके घरों में आपके घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब उसकी साइन साइनोसॉइडल होती है। कुछ वेवफॉर्म आपको ट्रायंगल वेवफॉर्म के तिकोने वेवफॉर्म के रूप में दिखते हैं। तो इस तरह के वेवफॉर्म का आरएमएस एवरेज क्या रहता है, ये भी हम बात समझेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। इसके बाद समझेंगे आर एल सी, इनको अलग अलग या एक साथ लगाने के ऊपर इसकी एसी सर्किट के अंदर काम कैसे करते हैं, इनको करना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद का टॉपिक समझेंगे रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद टॉपिक समझेंगे रेजोनेंस क्या होता है। जब ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे होंगे सिंगल फेज सर्किट के लिए। फिर इसके बाद का एक डिफरेंस समझेंगे कि हमारा सिंगल फेज के एसी सर्किट और थ्री फेज के एसी सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या है। और थ्री फेज सर्किट के अंदर पढ़ेंगे स्टार और डेल्टा क्या होता है और उनके बीच का कन्वर्जेंस क्या होता है। ये पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कहां पर, एसी सर्किट्स के अंदर। जहां तक बात करें मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर, जिसको मैं एक ही टॉपिक लेके चलता हूं हर समय आप लोगों के लिए, मैग्नेटिक सर्किट। जब हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, मैग्नेटिक सर्किट हम बात करते हैं कि बहुत ही बेसिक प्रोपोजिशन की हम बात करते हैं कि हमारा मैग्नेट एक जगह रखा हो तो नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल है। तो उनके हम बात करते हैं कि इनके लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनती है। इन लाइंस ऑफ फोर्स से हम फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में अंतर क्या होता है, इसकी एनालॉजी बनाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट एक जैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे वहां रेजिस्टेंस है तो यहाँ रिटेंटिविटी कैसे आ जाती है। इनका फॉर्मूला देखेंगे ओम्स लॉ, और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आता है कि फ्लक्स हमारा करंट के रूप में काम करता है, वोल्टेज हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के रूप में काम करता है, और इसके अपोजिशन जो मिलता है यहाँ पर वो मिलती है हमारी रिलक्टेंस मिलता है। तो इनके बीच के एनालॉजी समझेंगे हम लोग यहाँ पर। ये एनालॉजी समझने के बाद बेसिक डेफिनेशंस चेक करेंगे इसकी सारी की सारी हम लोग। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन कौन कौन सी हो सकती है। बेसिक डेफिनेशंस बोले तो आपका मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है हमारे सर्किट के अंदर, ये बात करेंगे। ठीक है, इससे इंडक्टेंस से क्या इफेक्ट होता है वो भी चेक करेंगे कि इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों। इसके बाद करेंगे हमारी कपलिंग्स के अंदर बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग्स क्या होती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बाद बात करेंगे डॉट कन्वेंशंस क्या होते हैं मेरे पास में। ओके, और बात करेंगे इसी बेसिक डेफिनेशन फैराडेस डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस की बात करेंगे जो कि हमारे मैग्नेटिक सर्किट में मिलते हैं। ये पूरा पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, जहां पर हम बहुत ही मोटे मोटे तौर पे आपको डिस्क्राइब करेंगे, मतलब बहुत ही डिटेल में जाके बहुत ही बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे कि इसकी ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो हमें मालूम है ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो कि हमारे पावर को एक साइड से दूसरे पार्ट में भेजता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज करे हुए। और बस उसमें एक चीज होती है कि वोल्टेज को या तो बढ़ा के देते हैं या घटा के देते हैं, या तो स्टेप डाउन के रूप में या स्टेप अप के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। डेफिनेशंस देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर इसके एप्लीकेशंस पार्ट चेक करेंगे, एंड देन हम लोग इसके एक और पार्ट चेक करेंगे, इसके लॉसेस और इसकी इफिशिएंसी। अब कई लोग जो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे कहेंगे कि सर इसके अंदर आप लोगों ने एक पार्ट स्किप कर दिया कि सर आप इसने आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर इसका फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन नहीं समझा रहे। तो एज ए इंजीनियर बहुत सारे लोग फेजर डायग्राम को नहीं समझ पाते, तो वो कि ये हमारे एग्जाम बहुत ही बेसिक साइंस को रिप्रेजेंटेशन करे तो फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन इतना हम समझा सकते हैं, मगर बहुत डिटेल वे में फेजर डायग्राम नहीं जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जब ये इफिशियंसी हो जाएगी तो हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, एंड देन वी विल एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वोल्टेज रेगुलेशन एंड देन विल एंड दिस टॉपिक।
इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, हम बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। मशीन को मैं एमसी से लिखता हूं, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की जब बात करते हैं तो जितनी भी मशीन्स आप लोगों ने आसपास में देखी है, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, तीनों के बेसिक्स के बारे में ध्यान रखेंगे। बेसिक्स मींस क्या? बेसिक्स का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी डीसी मशीन्स है, एसी जनरेटर या मोटर, मेरे सिंक्रोनस मशीन्स दोनों, जनरेटर एंड मोटर, इंडक्शन मशीन थ्री फेज, हमारे सिर्फ थ्री फेज के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो इनके बेसिक की बात करेंगे कि इनकी सेम डेफिनेशंस, वर्किंग्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑपरेशन, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, और कहीं कहीं इनके टाइप्स या फिर इसके जो स्पेशल्स होते हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि इंडक्शन मोटर में बात करेंगे टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, या फिर हम सिंक्रोनस मशीन में हम किसी और चीज के टाइप्स के बारे में बात कर सकते हैं, और डीसी मशीन के टाइप्स की बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट वर्जन के अंदर हम उसकी बात करना चालू करेंगे। दैट्स ऑल। बहुत ही बेसिक पैरामीटर साइंस के बारे में बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर सबर, ठीक है। अब बात उठती है कि सर इतना सिलेबस तो आपने मोटा मोटा आपने समझा दिया, हम इस सब्जेक्ट को लेके कैसे चलेंगे? तो अब समझाते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम लेके कैसे चलेंगे। जब आप यहाँ पर इस क्लास में आप इनरोल होंगे तो हम दो तरीके से इसकी चर्चा करना चालू करेंगे। इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन में, सबसे पहले हम आपको हम टॉपिक वाइज इसका स्थापन करेंगे। टॉपिक वाइज स्थापन करेंगे इट मींस, सबसे पहले मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कुछ समझिए। इलेक्ट्रिसिटी समझाई, करंट समझाया, करंट समझाया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा, सर्किट क्या होता है उसका, फिर केवीएल एक पार्ट समझा कि केवीएल कैसे चलता है, एक या दो न्यूमेरिकल समझाए। तो आपका जब टॉपिक एंड हो जाएगा पूरा, इस टॉपिक एंड होने के बाद मैं आपको दूंगा एक शीट, ठीक है। इस शीट के अंदर आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, प्लस कुछ एमसीक्यूज होंगे हर टॉपिक के एंड के अंदर, ठीक है। हमारी डेली प्रैक्टिस शीट्स भी दे सकते हैं, मगर डेली प्रैक्टिस शीट्स का नुकसान ये होता है कि डेली प्रैक्टिस शीट में जब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो, जब तक मैं आपको उस क्वेश्चन के हर टॉपिक, ऐसा नहीं होता कि मेरे टॉपिक मतलब क्लास के एंड के अंदर जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ हर चीज के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। जब हम टॉपिक एंड करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन मेरा टॉपिक एंड हो जाए, तो हर टॉपिक के एंड के बाद आपको एक शीट दी जाएगी, ठीक है, जो कि आपको हर समय आपको कंप्लीट करनी रहेगी। और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको इस पर्टिकुलर शीट्स को अपलोड करना रहेगा, ठीक है, जहां पर कि मैं आपको इन जो भी आपकी शीट्स रहेगी उनको चेक करके आपको इनका फीडबैक प्रोवाइड करूंगा कि आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कितना ठीक है, या फिर आपके जो एमसीक्यूज आपने लगाए वो कितने बेटर ऑप्शन क्या है, ताकि वन टू वन इंटरेक्शन के कारण आपकी चीज उद्भव हो। अब बात करें कि आपको जो एमसीक्यूज प्रोवाइड होंगे वो किस लेवल्स के होंगे, या आपकी जो तैयारी होगी किस लेवल की होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी जो तैयारी है, ये तैयारी में आपको बेसिक जेई या ए लेवल से आपको तैयारी कराऊंगा मैं आपको, जहां पर कि आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करने की सबसे पहला मेरा काम रहेगा, ठीक है। सो डेट्स ऑल, ये हमारा काम रहेगा। ये कितने घंटों में कंप्लीट हो जाएगा? नॉर्मल रूप से हम बात करें, हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल भी हम जो सब्जेक्ट एज ए क्लास वर्क के रूप में लेते हैं, तो नॉर्मल रूप से 60 आवर के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट को हम जो कंप्लीट करने का स्टेट रहेगा, एज ए थ्योरी लेक्चर्स हम बात करें इसकी, इसका थ्योरी लेक्चर जो हमारा होता है वो 60 लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर 60 आवर का लेक्चर होता है। और इसके हम लोग बात करें कि आप लोगों को कुछ ट्यूटोरियल्स या फिर हमको जो क्वेश्चंस आपको समझाने हैं, वो मैं आपके 15 लेक्चर्स की बात करूंगा मैं, इट मींस 50 आवर्स। तो टोटल ये जो मेरा सिर्फ ये बेसिक है, ये मेरा हो जाता है 75 आवर का ये सेशन रहेगा आपका। टोटल 75 आवर्स का ये सेशन रहेगा, जिसके अंदर आपको सब चीज डिस्क्रिप्टिव में बताई जाएगी।
कभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है तो इसके बाद हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है और जो हमारा ये कोर्स है इसे परचेज़ करें और इसे कंटिन्यू करें, ठीक है? थैंक यू सो मच और कुछ आपको कोई भी दुविधा हो, तो हमारे नेविगेट के चैनल्स के हमारे लोग हैं, वो आप लोगों की सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच।